आज का हमारा गीत है ए भाई जरा देख के चलो। ये गीत मूवी मेरा नाम जोकर से है जो 1970 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज भारतीय साहित्य की दुनिया का एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा नाम है जिसने अपनी कलम से साहित्य जगत में, सिनेमा जगत में अपना परचम लहराया। राह तो दिखाते हैं रास्ते के पत्थर, लेकिन खा के ठोकर भी न संभले वो इंसान कैसा। प्रणाम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति और सामाजिक न्याय के पक्षधर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यही है वो सीरीज जिसमें हम चर्चा करते हैं गीतकारों की और उनके लिखे गीतों की, जिसमें छिपा हुआ है अध्यात्म। आज चर्चा करेंगे कवि और गीतकार। जाने दीजिए, पहले सुनते हैं एक कहानी। एक बार उत्तर प्रदेश में इटावा के किसी गांव से एक कवि काव्य पाठ करके वापस लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। उनकी जीप एक जंगल से होकर गुजर रही थी। अचानक जीप हिचकोले खाने लगी। घुर 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 की आवाज़ हुई और जीप रुक गई। चेक करने पर मालूम हुआ कि डीजल खत्म हो गया। इतने में कहीं से गुप्त अंधेरे में दो बंदूकधारी नकाबपोश लुटेरों ने आकर जीप को घेर लिया और कवि महोदय को पकड़कर वे अपने डाकू सरदार दद्दा के पास ले गए। दद्दा हल्की हल्की लालटेन की रोशनी में चारपाई पर लेटे हुए थे। डाकुओं को लगा कि कहीं वो कवि पुलिस का मुखबिर तो नहीं था, इसीलिए उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास लाए थे। पूछने पर कवि ने कहा कि वे कवि सम्मेलन से कविता पाठ करके लौट रहे थे और रास्ते में डीजल खत्म हो गया। तब डाकुओं के सरदार बोला, अगर ये सच है तो भाई पहले हमें भजन सुनाओ, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। इस पर उस कवि ने कई भजन सुनाए। सुनकर उस डाकू दद्दा ने जेब से 100 रुपये निकालकर उस वक्त उनको दिए और कहा, बहुत अच्छा गा लेते हो। जानते हैं वो कवि कौन था और कौन था वो डाकुओं का सरदार? कवि था गोपाल दास नीरज और डाकुओं का सरदार था मशहूर बागी सरदार माधो सिंह। ये बात है 60 के दशक की। लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार गोपाल दास नीरज का एक गीत प्रसारित हुआ, जिसके बोल थे, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। फिल्म नई उम्र की नई फसल के इस गीत ने गोपाल दास उर्फ नीरज को रातों रात लोगों का चहेता कवि बना दिया। और फिर उस दौर में निर्माता आर चंद्रा द्वारा उनकी इस कविता पर एक कहानी लिखकर उन्होंने एक फिल्म का निर्माण शुरू करने का फैसला किया। नीरज जी के 8 गीत इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। 60 वर्ष पूर्व लिखे इस गीत में लोभ, दर्शन, संघर्ष, पश्चाताप, सपना, आशा, अध्यात्म, सभी कुछ बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कई गीत लिखे थे नीरज ने, जैसे बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के सितारे बन गए, नज़ारे बन गए। लेकिन आज हम ढूंढेंगे अध्यात्म राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए उनके लिखे गीत ए भाई ज़रा देख के चलो। चर्चा में भाग ले रहे हैं हर बार की तरह सौम्या उपाध्याय और डॉक्टर सुनील देवधर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। और हाँ, गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जहां हम हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा गीत है ए भाई ज़रा देख के चलो। ये गीत मूवी मेरा नाम जोकर से है जो 1970 में रिलीज़ हुई थी। इसके गीतकार है गोपाल दास नीरज। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर तो ऊपर से नीचे तो आना जाना पड़ता है। सुनील जी। इन पंक्तियों में गीतकार कहते हैं दुनिया एक सर्कस की तरह है। वो क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि दुनिया एक सर्कस है और यहाँ हीरो से जोकर बनना पड़ता है? जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो हमें देना ही है, लेकिन इसके पहले हम नीरज की थोड़ी सी बात कर लें। नीरज का अर्थ क्या हुआ? नीर माने पानी और ज यानी जन्मा, यानी क्या हुआ? कमल। जो पानी से जन्मा वो नीरज, कमल। तो नीरज ये कहते हैं कि औरों का धन सोना चांदी, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा। औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। और इसीलिए वो ये कह सके कि ये दुनिया एक सर्कस है, और इस सर्कस में छोटे को भी, बड़े को भी, जो आपने कहा कि हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है, तो इसका अर्थ यही है कि आप राजा से रंक भी हो सकते हैं, यानी आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आप एकदम भिखारी, नगण्य हो सकते हैं। और देखिए आप कि ये जो गीत है, इस गीत का एक उदाहरण अपने आप में ये फिल्म है, क्योंकि राज कपूर की ये जो फिल्म थी ये फ्लॉप हो गई थी, ये चली नहीं, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था राज कपूर का, लेकिन फिल्म नहीं चली। और नीरज ने जो बात कही है वो फिल्म पर ही पूरी लागू हो जाती है। और इसीलिए देखिए कि राज कपूर लॉस्ट एवरीथिंग, रंक हो गए थे, उनके पास का पैसा वैसा सब चला गया था, और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्में रीरन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी थी, क्योंकि वो कर्जदार थे और वो चुकाना चाहते थे पैसा। तो इस गीत में जिस तरह से कहा है कि रंक हो जाना पड़ता है, तो ये फिल्म में राज कपूर की स्थिति वो हो गई। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी के चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ा है, आप जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, आप खाता है घोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। गीतकार ये क्यों कहते हैं कि हम तब तक दुनिया नहीं समझ पाएंगे जब तक हम गम को नजदीक ना लाए? तो इस पंक्तियों पे आपको क्या कहना चाहिए? गीतकार यही कह रहा है उसमें कि आप ठोकर खाते हैं, आप चलते हैं तो आपको एक चोट पहुंचती है, आपको दुख उठाना पड़ता है, आप रोते हो, लेकिन उससे भी आपको एक संबल मिलता है, आपको एक सबक मिलता है। वो कहते हैं ना कि राह तो दिखाते हैं रास्ते के पत्थर, लेकिन खा के ठोकर भी न संभले वो इंसान कैसा। तो जब आपके सामने ठोकर लगती है तो आपको संभलने का एक इशारा है, और इसलिए जीवन में इससे जो समझ जाता है वो ठोकर खाकर या पत्थर को देखकर संभल जाता है, और शायद इसीलिए कहता है कि ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए, ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए,
आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। तो ये एक इशारा है और इसीलिए नीरज ने इस बात को कहा है कि ठोकर से डरता है क्यों? क्योंकि ठोकर से आदमी मजबूत होता है। ईश्वर जिसे मांझता है ना, जिसे सुखी देखना चाहता है, सुख देना चाहता है, उसे मांझता है, और इस मांझने का अर्थ यही है कि उसे दुख देता है। ये भी देखिए कि ये पंक्ति आ रही है कि जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। और आपने देखा होगा, वफादारी के किस्से सुने होंगे। आप ये देखिए कि हमारी सेना में, हमारे पुलिस में श्वान को यानी कुत्ते को, डॉग को रखा जाता है। क्यों? आदमी से ज्यादा भरोसेमंद है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हाथी की भी स्मृति बहुत तगड़ी होती है। और जो फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, उसमें हाथी की वफादारी किस तरह से आपके सामने आती है कि वो बच्चा डूब के गिरने वाला होता है तो उसको वो उठा लेता है, लेकिन उसको कोड़े मारते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे को मार रहा था। तो हाथी की भी बुद्धि और हाथी की भी स्मृति के बारे में हमेशा चर्चा की जाती है। और ऐसे कई जानवर हैं और उदाहरण हैं कि वो मनुष्य से कहीं अधिक आपके साथ वफादार होते हैं और आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। थैंक यू सुनील जी। अब हम आगे की पंक्तियां सुनेंगे। इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिसे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके सीने में भौंकता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, Why is it in our nature to hurt those we care about? ज्यादातर हम उन्हीं लोगों को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। ऐसे क्यों होता है? एक तो बात यह है कि जितना कोई दूर है उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, सवाल ये है। और इसलिए भी कि आपके स्वार्थ जो हैं वो अपनों से ही जुड़े होते हैं और इसलिए ऐसा होता है। और इसलिए शायर कहता है कि दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। और दोस्तों की वफा से डरने का मतलब यही है कि जो हमारे निकट है उसके हमारे साथ में जुड़े हुए स्वार्थ भी हैं। सब जगह ये लागू नहीं होता, लेकिन इस गीत के भाव से ये बात लागू होती है। थैंक यू सुनील जी। अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, ना तेरा है न मेरा। गीतकार ने बहुत ही खूबसूरती से दुनिया को सर्कस के साथ कंपेयर किया है। हम नहीं रहते शोक के बाद, रह जाती है खाली कुर्सियां और बिना चिड़िया का बसेरा, जो ना तेरा है ना मेरा है। जी, तो आप इन पंक्तियों को और थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं? बहुत खूबसूरती से उन्हीं बात को नीरज दोहरा रहे हैं जो हमारे संस्कृत में एक बात आती है। उसमें ये कहा गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, यानी बचपन में विद्या, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम, जवानी में आपको धन अर्जित करना है, तृतीय नार्जितम तपः, और चतुर्थे किम करिष्यति, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर क्या कर लोगे। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा काम ही यही है कि जो इसमें उन्होंने कहा है कि पहला घंटा बचपन, यानी बचपन में आपको विद्या अर्जन करना है, आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आपका जवानी का
घंटा है, उस जवानी में भी आपको धन अर्जन करना है, गृहस्थी बनानी है, और तीसरा बुढ़ापा है। तो तीसरे बुढ़ापे में जो बात की है वो तब की बात की है, लेकिन उसके बाद तो हमारे यहाँ भी इन अवस्थाओं की बात की गई है। और हमारी जो चौथी अवस्था है वो वानप्रस्थ की है, यानी कि आप जंगल में चले जाओ, तप करो और आराम से जो है वो अपनी जीवन की पूर्णता करो, ये बात आती है। तो यही बात नीरज ने कही है। और उसके बाद में फिर जो खाली खाली कुर्सी है, खाली खाली डेरा है वाली जो बात है, कि एक बार जब आपने इस दुनियादारी से अपना नाता तोड़ लिया, उसके बाद में आपके लिए वहाँ की उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती। तो वही खाली कुर्सी वाली बात है, क्योंकि अगर आप प्रत्यक्ष सर्कस की बात करें तो सर्कस का जैसे ही शो खत्म होता है, 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो सब लोग उठ के चले जाते हैं। ऐसे ही जीवन का है कि जीवन जब तक आपका है तब तक वो आपका है, और जैसे ही आप एक बार स्मशान घाट पहुंचे तो आपको छोड़कर सब लोग वापस लौट आते हैं, सब कुछ खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और इसीलिए सर्कस से तुलना करके नीरज ने आदमी के जीवन का सच कहा है। थैंक यू सुनील जी। हमारे जीवन रूपी सर्कस में हम सभी कलाकार हैं, लेकिन ये भी मत भूलिए कि सर्कस कैन ऑल्सो बी अ मैजिकल वर्ल्ड वेयर एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑन दैट नोट, आई होप आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो, तो देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। सौदनिया जी, सिर्फ सर्कस ही मैजिकल नहीं है, ये जीवन भी चमत्कारिक है, मैजिकल है। राइट। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और कहानी चल रही है गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज की। कई अन्य कवियों की तरह नीरज का भी जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। एटा में जन्मे उन्हें विषम नौकरियों की तलाश करनी पड़ी, और इटावा में एक टाइपिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन उनके अंदर का कवि काफ़ी बेचैन था। किशोरावस्था से ही नीरज ने कविता लिखना और मंच साझा करना शुरू कर दिया था। अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज को नौकरी बदलनी पड़ी और एक शहर से दूसरे शहर चले गए, लेकिन कविता लिखने का उनका जो रुझान था वो जारी रहा। अंत में वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग में बतौर शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर अलीगढ़ में ही बस गए। गोपाल दास नीरज भारतीय साहित्य की दुनिया का एक ऐसा सितारा है, एक ऐसा नाम है जिसने अपनी कलम से साहित्य जगत में, सिनेमा जगत में अपना परचम लहराया और नई बुलंदियों को हासिल किया। प्रेम संसार का सबसे बड़ा सत्य है, और इस प्रेम को एक नए अंदाज में परिभाषित करना और उसको प्रस्तुत करने का श्रेय गोपाल दास नीरज को ही जाता है। अपने दौर में नीरज जी कवि सम्मेलन और मुशायरों की शान थे। पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत नीरज जी ने कन्यादान, दुनिया, जंगल में मंगल, मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, कल आज और कल, छुपा रुस्तम, गैम्बलर आदि फिल्मों के करीब 135 गीत लिखे। राज कपूर, देवानंद और एस डी बर्मन से उनके बेहद करीबी रिश्ते थे। 1955 में कोलकाता में नीरज की मुलाकात एक मुशायरे के दौरान देवानंद से हुई थी। नीरज जी की कविताओं और शायरी से देवानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नीरज को अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने का निमंत्रण दिया। देवानंद जी ने कहा, नीरज जी आप जब भी फिल्मों में गीत लिखने के बारे में सोचें ना, तो एक बार मुंबई आकर आप मुझसे अवश्य मिलिएगा। देवानंद जी ने अपने स्टाइल में ज़रूर कहा होगा। कालांतर में नीरज मुंबई आए और उन्होंने देवानंद से मुलाकात की। देवानंद ने उन्हें सचिन देव बर्मन से मिलवाया, जो उस वक्त देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। सचिन दा ने नीरज जी से प्रेम पुजारी फिल्म के लिए गीत लिखने को कहा, मगर शर्त यह थी कि गीत के बोल की शुरुआत रंगीला रे से होनी चाहिए। अगले दिन नीरज जी ने फिल्म प्रेम पुजारी के लिए गीत लिखा और उन्होंने उसे एस डी बर्मन को दिखाया, जहां देवानंद भी मौजूद थे। उन लोगों को वो गीत बेहद पसंद आया। उसके बाद गोपाल दास नीरज ने देवानंद की करीब करीब सभी फिल्मों के लिए गीत लिखे। 1964 में निर्माता चंद्रशेखर ने फिल्म चाचा चाय रिलीज की, और इसके उपरांत 1966 में नीरज की 8 गानों की फिल्म प्रदर्शित हुई। नाम था नई उम्र की नई फसल। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बेहतरीन गीत था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, आज भी लोग याद करते हैं। नीरज कवि सम्मेलनों में होने वाले चुटकुलेबाजी पर बहुत कोफ्त जाहिर करते थे। उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। वे हमेशा कहते थे कि मंच पर अब कविताएं नहीं पढ़ी जाती हैं, सिर्फ चुटकुलेबाजी ही होती है। अब न वो कवि हैं जो जीवन के मर्म को शब्दों में ढाल सकें, और न ही उनको कद्र करने वाले श्रोता हैं। अपनी इस बात को उन्होंने शब्दों में बहुत खूबसूरती से ढाला है। कैसे पिरोया है देखते हैं, आइए। उन्होंने कहा था, अब न वो दर्द
अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे। अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे। अब न वो साज न वो सोज न वो गाने रहे। साकी साकी अब भी तू यहाँ किसके लिए बैठा है? अब न वो जाम न वो मैं न वो पैमाने रहे। वैसे नीरज मंच में कई बार ये भी कहते थे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी कुंडली एक ही है। जब चंद्रमा बदला तो वो प्रधानमंत्री बन गए और मैं गीतकारों की दुनिया में मशहूर हो गया। और फिर 9 जुलाई 2018 को नीरज ने अंतिम सांस ली। विश्व शांति दर्शन की ओर से कवि गोपाल दास नीरज को शत शत प्रणाम। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये गीत मदर इंडिया से है जो 1957 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है शकील बदायूनी। वह आंख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। विपदाएं आती हैं आए, हम न रुके हैं हम न रुकेंगे। और वो कहते हैं कि आघातों की क्या चिंता, आघातों की क्या चिंता, हम न झुके हैं हम न झुकेंगे। इस वीडियो को अब यहीं देते हैं विराम। अगली बार चर्चा होगी गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गीत दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।